ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम भक्ति मार्ग के बारे में कुछ आलोचना करेंगे, कुछ विचार करेंगे। पहले हमने कर्म मार्ग या कर्म योग के बारे में कुछ विचार किया। फिर पिछली कड़ी में हमने ज्ञान मार्ग के बारे में कुछ विचार किया। आज हम भक्ति मार्ग के बारे में कुछ विचार करेंगे। देखिए, मैंने ज्ञान योग की या ज्ञान मार्ग की वर्णना करते समय आप लोगों को बताया था कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों की नींव है। किसी भी संप्रदाय का कोई भी साधक हो, किसी भी इष्ट को मानने वाला हो, उसकी उपासना प्रणाली कैसी भी हो, अगर आध्यात्मिक पूर्णता के पथ पर वो चलना चाहता है तो पहले उसे कर्मयोग का अनुष्ठान करना पड़ेगा। जैसे हमने कर्मयोग के विषय में बात करते समय विचार किया था कि कर्मयोग की दो भूमि बताई गई हैं। पहली भूमि है फलाकांक्षा रहित होकर कर्मों का अनुष्ठान करना, शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करना। और कर्मयोग की दूसरी भूमि है फलाकांक्षा ना रखकर, कर्मों में आसक्ति ना रखकर कर्मों को भगवान में या भगवान को अर्पण कर देना। जब तक कोई भी साधक कर्मयोग की इस द्वितीय भूमि को प्राप्त नहीं कर लेता, इसमें प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, तब तक वास्तव में भक्ति मार्ग का साधन आरंभ नहीं होता। ये हम बाद में विस्तार से इसके बारे में आलोचना करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि भक्ति वास्तव में क्या है। भक्ति है किसी के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होना। वह श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है क्योंकि हम उसे महान समझते हैं। जब किसी को महान समझकर उसके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है और उस श्रद्धा के भाव से हम उसका स्मरण, मनन, चिंता या ध्यान करते हैं, तो उस अवस्था को भक्ति कहा जाता है। प्रीतिपूर्वक भजना करना, यही भक्ति का सार है। लेकिन ये प्रीति कब उत्पन्न होती है? प्रीति तभी उत्पन्न होगी जब आप किसी से प्रेम करते हैं। एक तो सांसारिक प्रेम है, जैसा एक माता पिता का संतान के प्रति होता है, संतान का माता पिता के प्रति होता है, या फिर स्वामी का स्त्री की ओर होता है, या फिर स्त्री का स्वामी की तरफ होता है। एक तो ये सांसारिक प्रीति है। लेकिन एक प्रीति उत्पन्न होती है जब हमें किसी की महानता का ज्ञान होता है। इस प्रीति के साथ साथ मन में एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा उत्पन्न होने के साथ ही हम उस व्यक्ति या उस मूर्ति के प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं। अपने आप को
धन्य समझते हैं कि हमें इनका संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए जागतिक स्वरूप से हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग महात्मा गांधी को बहुत ही श्रद्धा के भाव से देखते हैं, उनको महान समझते हैं। अब कुछ लोग हैं जो वैसा नहीं समझते, लेकिन मैं साधारण सी बात कर रहा हूँ। लेकिन यह भाव लोगों के मन में देखा जाता है कि महात्मा गांधी बहुत ही उन्नत पुरुष थे, महान पुरुष थे, इसीलिए उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी। हम उनकी समाधि पर जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, फूल चढ़ाकर, उन्हें प्रणाम कर कर या किसी भी अन्य तरीके से। तो महानता के साथ साथ जब हमें किसी की शक्तिमता का अनुभव हो, जैसे भक्ति को जब व्यवहार किया जाता है, इस शब्द को जब व्यवहार किया जाता है, तो यह साधारण तो भगवान के संबंध में ही इसे व्यवहार किया जाता है। तो भगवान के प्रति जब हम इस शब्द को व्यवहार करते हैं तो इसका अर्थ है भगवान को हम महान समझते हैं, भगवान को हम सर्वशक्तिमान समझते हैं, उनमें बहुत क्षमता है ऐसा समझते हैं। लेकिन किसी की क्षमता का आभास होने पर ही भक्ति का संचार नहीं होता। कोई बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपका शत्रु है, आप भक्ति नहीं करेंगे, आप भय करेंगे। भक्ति कब आप करेंगे? जब उस शक्ति के साथ कृपा, करुणा और दया, ये जो सद्गुण हैं, ये जब उस शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे, या हमें ये आभास होने लगेगा कि कोई शक्तिमान होकर भी दयालु है, कृपा करता है, उसके अंदर करुणा है, तब हम उस व्यक्ति की या भगवान की भक्ति कर पाएंगे। जब तक हमें उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी दया का आभास नहीं होगा, तब तक उनकी शक्ति का आभास होने पर भी उनके प्रति भक्ति नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा। भक्ति उत्पन्न होती है जब किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा बलवान के प्रति उत्पन्न नहीं होती। श्रद्धा किसी शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति उत्पन्न नहीं होती, भय उत्पन्न होता है। भगवान की करुणा का आभास हमें कब मिलता है? जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे कृपा का अनुरोध करते हैं और वे हम पर कृपा वर्षण करते हैं, हमें अपनी मनवांछित वस्तु दान करते हैं, या हमें किसी दुख से त्राण करते हैं, उबारते हैं, तब हमें उनकी करुणा या कृपा का आभास होता है। तब हम भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है,
इस विश्व ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता हैं, जगत से परे हैं, जगत में होकर भी जगत से परे हैं। लेकिन इन शक्तिशाली भगवान को जब हम अपना निजस्व बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, तब यही भगवान हम पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। और उनकी दया, करुणा, कृपा के संबंध में विचार करते करते हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है। जब यह प्रीति बढ़ती है तो मन में जो पाने की लालसा होती है, जो कामनाएं होती हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रीति और श्रद्धा का भाव बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे मन में जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो कम होने लगती हैं। और फिर ये एक ऐसी गति प्राप्त करती है यह प्रीति कि फिर ये भगवान की ओर जीव को स्वयं ही ऑटोमेटिकली उनकी ओर ले जाती है। लोहा जैसे चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वैसे जीव भी भगवान की ओर आकर्षित होता है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम अपने मन से फलाकांक्षा त्याग कर दें, कर्मों की फलाकांक्षा, और अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर दें। इसलिए भगवान का प्रीतिपूर्वक स्मरण और उनकी महानता का ज्ञान, ये ही भक्ति के प्रमुख दो अंग हैं। देखिए, भक्ति को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है साधन भक्ति और एक है पराभक्ति। साधन भक्ति किसे कहते हैं? जैसे हम मान लीजिए घर में उनके विग्रह की स्थापना करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको स्नान, श्रृंगार, चंदन, तुलसी, फूल आदि अर्पण करते हैं, उनकी पोशाक बदलना, उनकी सेवा करना, ये सब साधन भक्ति का अंग है। इसमें भक्त और भगवान अलग अलग हैं। भक्त भगवान की सेवा कर रहा है। क्यों सेवा कर रहा है? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है, प्रीति करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। श्रद्धा का भाव क्यों रखता है? क्योंकि उसे यह ज्ञान हो गया है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान होने पर भी वे बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्त की मनोवांछना पूर्ण करने वाले हैं, भक्त को दुखों से त्राण करने वाले हैं। लेकिन भक्ति यहीं शेष नहीं हो जाती, इसका अंत यहीं नहीं होता। इसके बाद की जो अवस्था है उसे पराभक्ति कहते हैं। लेकिन इस पराभक्ति के बारे में विचार करने से पहले हम थोड़ा सा साधन भक्ति को और समझ लेते हैं। देखिए, भगवान
कि भक्ति करना मतलब है भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर देना, अपने कर्म, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण। मैं जिसको मेरा कहता हूँ वह सब भगवान का है। यह भाव जब मन में आता है तब भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती जाती है। जब भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती है तो हम निरंतर भगवान का स्मरण, मनन, चिंतन, श्रवण, ये सब स्वतः ही अपने आप ही करने लगते हैं और ऐसा होने पर मन एकनिष्ठ हो जाता है। मन जो पहले हजारों विषयों में घूमता रहता था, मन जो पहले कभी ये कभी वो चाहता रहता था, वो चाहना बंद हो जाता है और साधक का मन भगवान को अर्पित हो जाता है। लेकिन सब कोई इस अवस्था को प्राप्त नहीं भी कर पाता। तो मैंने कहा ना, भगवान दयालु हैं। मैं उनके दयालु होने का एक उदाहरण आपको श्रीमद् भगवत गीता से देता हूँ। देखिए, आपने स्कूल में देखा होगा कोई छात्र होते हैं जिनको टीचर बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि अध्यापक को या टीचर को पता होता है कि ये अपने आप कर लेंगे। किसी किसी को थोड़ा सा समझाना पड़ता है, किसी को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है और किसी किसी छात्र को टीचर जानती है कि इसको तो ग्रेस मार्क्स देकर ही पास करना पड़ेगा, वरना ये पास नहीं होगा। अब ये टीचर की उदारता है कि वो ऐसा करती है या करते हैं, अध्यापक की उदारता है ये। अब मैं भगवान की उदारता का प्रमाण देने के लिए आपको गीता से 4 श्लोक आपके सामने पढ़ता हूँ, उनके अनुवाद सहित। भगवान गीता में भक्ति योग में कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। अर्थात मुझ में ही मन को स्थिर करो, बुद्धि को मुझ में ही निविष्ट करो, मुझ में ही लगाओ। इसके बाद देहांत होने पर तुम मुझ में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यह उस साधक के लिए है जिसका मन भगवान में रम गया है। फिर भगवान जानते हैं सब ऐसा कर नहीं पाएंगे। अब वो उन छात्रों की ओर आते हैं जिनको थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है। वो कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अर्थात, हे धनंजय, और यदि मुझ में चित्त को अचल भाव से स्थिर तुम नहीं कर पाते, तुम इसमें असमर्थ हो, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो, चेष्टा करो। ऐसा करने पर भी तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। अब उन छात्रों की ओर आते हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ता है। वो कहते हैं कि अभ्यास अपि असमर्थो असि
मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कौन्तेय, क्षमा कीजिएगा, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि, मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अर्थात तुम अगर अभ्यास योग को भी नहीं कर सकते, इसका भी अनुष्ठान नहीं कर सकते, यह करने में भी तुम असमर्थ हो, तो मेरे लिए या मेरी प्रसन्नता के लिए तुम कर्म करो। केवल मेरे लिए कर्म करने पर भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। अब इसके बाद भगवान उन साधक की ओर आते हैं जिनको भगवान ग्रेस मार्क देकर पास करने वाले हैं। वे कहते हैं कि अथैतदप्य शक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अर्थात यदि तुम इस प्रकार कर्म करने में भी असमर्थ हो, अर्थात मेरे लिए कर्म नहीं कर पाते हो, तो मेरी शरण ग्रहण करो, मन इंद्रियों को वश में करके। अब यहाँ भगवान और कुछ करने को नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मन इंद्रियों को वश में करके तुम कर्म फल की इच्छा को त्याग कर दो। तो देखिए भगवान की कृपा का, करुणा का, दयालुता का यह कितना सुंदर उदाहरण है। वह कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम चित्त को मुझ में निविष्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मुझे पाने का प्रयास करो। तुम ये भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। तुम ये भी नहीं कर सकते तो मन और इंद्रियों को वश में करके तुम अपने समस्त कर्मों के फलों का त्याग कर दो। अर्थात कर्म योग की प्रथम भूमि जहाँ पे समाप्त होती है, भगवान वहाँ तक ले जाते हैं। तुम अगर वह भी कर लोगे तो तुम मेरी ओर खींचे चले आओगे। समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आओगे अवश्य। और ज्ञान मार्गी के लिए जिस तरह संसार दुखमय है, भक्ति मार्गी के लिए संसार भगवान की लीला से परिपूर्ण है। भक्ति मार्गी के लिए भगवान की लीला चारों ओर निरंतर चल रही है, इसलिए वह न विषय सुख में बहुत आनंद पाता है और न ही दुखों में पड़कर हाय हाय करता है। उसे सुख मिले या दुख मिले, वो दोनों को ही भगवत प्रसाद समझकर शांत मन से ग्रहण कर लेता है। और समस्त जीव इस संपूर्ण जगत को भगवान की लीला स्थली मानकर, भगवान से ही उत्पन्न, भगवान से अभिन्न मानकर सब में भगवत भाव को समझने का, जानने का प्रयास करता है। क्योंकि वह सब में भगवान के अस्तित्व को देखता है या देखने का प्रयास करता है, वह किसी में दोष दर्शन नहीं करता, किसी से वैर नहीं करता। जो किसी से वैर नहीं करता, उसका मन धीरे धीरे निर्मल होकर भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। भगवान की पराभक्ति किस प्रकार की है?
जिसमें साधक केवल और केवल भगवान का स्मरण, मनन, चिंतन निरंतर करता है। भक्त और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रहता। साधारण तो क्या होता है कि हम भगवान से जब कुछ मांगते हैं तो मांगी हुई वस्तु हमारे और भगवान के बीच में एक बाधा बन जाती है। लेकिन जो निष्काम भक्त भगवान की प्रीति में रम गया है, उसके मन के अंदर केवल भगवान की ही चिंता निरंतर अविराम होती रहती है। और भक्त जब यह अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे समस्त विश्व ब्रह्मांड में संपूर्ण जीव और प्राणियों में केवल भगवान का ही अस्तित्व दिखाई देता है। अपने को और इस संपूर्ण जगत को वह भगवान से अभिन्न, भगवान से उत्पन्न, उन्हीं में प्रतिष्ठित, उन्हीं के द्वारा पालित और अंत में उन्हीं में प्रलय होने वाला अनुभव करने लगता है। यही पराभक्ति है। जब भक्त के मन में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई चिंता ना हो, रत्ती भर भी ना हो। ऐसा नहीं कि सुबह मंदिर गए, 2 बार घंटी बजा दी, बूंदी चढ़ा दी मंदिर में, और मंदिर से बाहर निकले तो फिर चिंता करने लगे कि इससे उतने पैसे लेने हैं, इसके पास जाना है, ये काम करना है, उसने अभी तक मेरा उधार नहीं चुकाया, इसने मुझे गाली दी थी, इसको मैं देख लूँगा। फिर थोड़ी देर ये चिंता किया, फिर थोड़ी देर बाद लगा कि चलो अब थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेते हैं, तो फिर जप करने बैठ गया। ऐसा नहीं। भक्त के एक लक्षण में भगवान बोलते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, जो समस्त प्राणियों के प्रति निर्वैर हो गया है। किसी के प्रति उसके मन में वैर का भाव नहीं है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और यही भक्त जो है वो पराभक्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। पराभक्ति प्राप्त करने के बाद क्या अवस्था होती है, ये बात की बात है। ये जब हम इसे विषय को और विस्तार से समझेंगे तब इस विषय में आलोचना करेंगे। अभी के लिए सार तत्व 2-3 बातें सर्वदा याद रखिएगा। एक, निष्काम कर्म समस्त भक्ति का मूल है। जब तक कोई निष्काम भक्ति में प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक यथार्थ भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं बनता। निष्काम भक्ति का मूल है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म कर्मयोग की प्रथम अवस्था। भगवान में कर्मों का अर्पण करना, भगवान में कर्मों को त्याग कर देना, यह कर्मयोग की द्वितीय अवस्था और यही निष्काम भक्ति का आरंभ है। निष्काम भक्ति का अनुष्ठान करते करते मन, बुद्धि, चित्त जब भगवतमय हो जाता है, जब शरीर, मन, प्राण में केवल भगवान ही निवास करने लगे, तब वह पराभक्ति प्राप्त करने के
योग्य बन जाता है। भक्ति के बारे में आज संक्षेप में इतना ही विचार करेंगे। फिर बाद में कभी अवसर मिला तो इसकी और विशद व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।